नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आपने सुना होगा कि अमेरिका लोकतंत्र का निर्यात करता है, अमेरिका हथियारों का निर्यात करता है और अमेरिका अपनी कल्चर का निर्यात करता है। लेकिन आपको ये नहीं पता कि अमेरिका महंगाई का भी निर्यात करता है, अमेरिका इन्फ्लेशन का भी निर्यात करता है। बस अंतर ये होता है कि हम चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, हम चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं। देखते हैं कैसे करता है। 2020 की बात करें, क्या हुआ 2020 में? क्या हुआ? अमेरिका ने 3 ट्रिलियन डॉलर के करेंसी छापी। ठीक है, 3 ट्रिलियन डॉलर की अमेरिका ने करेंसी छापी और वो अपनी इकोनॉमी में डाल दी, लोगों को दे दिए पैसे। लोगों के हाथों में पैसे आ गए, लोगों ने क्या किया? डिमांड बढ़ा दी। डिमांड बढ़ गई। डिमांड जैसे ही लोगों ने बढ़ा दी, क्या हुआ? वहां पर इन्फ्लेशन आ गई, महंगाई। अमेरिकी इकोनॉमी में डिमांड जैसे ही बढ़ गई, क्योंकि सभी लोगों के हाथों में पैसा आ गया, और जैसे ही लोगों के हाथों में पैसा आ गया, लोग क्या करेंगे? उसका उपभोग करेंगे, मांग करेंगे, सर्विस की मांग करेंगे, वस्तुओं की मांग करेंगे, तो इन्फ्लेशन आ गई। ठीक है, इन्फ्लेशन आई, फिर क्या किया? वहां का रिजर्व बैंक है, जिसे कहते हैं अमेरिकन फेडरल रिजर्व बैंक। फेडरल रिजर्व बैंक फेडरल रिजर्व बैंक ने क्या किया? उसकी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था, उसको बढ़ा दिया। रेट ऑफ इंटरेस्ट को फेडरल बैंक ने बढ़ा दिया। जो शुरुआत में 0.5% रेट मिलता था, 0.25% इंटरेस्ट का रेट था, रेट ऑफ इंटरेस्ट था, वो बढ़कर 4% हो गया। ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया कि अभी सभी लोगों के हाथों में रुपया है, पैसा है, और सभी लोग कर रहे हैं मांग, और इस वजह से महंगाई है, और महंगाई को कंट्रोल करना है तो लोगों के हाथों में उतना पैसा नहीं होना चाहिए। तो बाजार में जो तरलता है, जो लिक्विडिटी है, उसको कम करना होगा, और कम तभी कर सकते हैं जब क्या करेंगे? मॉनेटरी पॉलिसी के तहत रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा देंगे। जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा तो लोग लोन कम लेंगे, बैंकों से कम लेंगे। ठीक है, जमा करने लगेंगे लोग बैंकों में। क्यों? क्योंकि जब बैंकों में जमा करेंगे उनको क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा, उनको लाभ होगा। ये हुआ। अब इससे हुआ क्या? अब आप देखिए इससे हुआ क्या। फाइनली जो एफपीआई है, एफपीआई को लगा, एफपीआई क्या होते बताते हैं। एफपीआई को लगा, जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर होते हैं, उनको लगा कि अमेरिकन इकोनॉमी बहुत अच्छी जा रही है। उन्हें हर एक दुनिया की जितना भी मार्केट है, हर एक मार्केट से उन्होंने पैसा निकाला, डॉलर निकाला, और अमेरिका में इन्वेस्ट किया। जैसे ये एफपीआई है, ठीक है, ये है आपका अमेरिका, ये है आपका यूरोप, और ये है आपका प्यारा भारत। यूरोप, अमेरिका, प्यारा भारत, ये दुनिया की एमिनेंट इकोनॉमी है, इसलिए हमने इनका ही नाम लिया है। ठीक है, चीन का भी ले सकते हैं, लेकिन इसे जोड़ सकते हैं आप। ठीक है, एफपीआई कौन होते हैं? फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो दुनिया भर की शेयर मार्केट, ठीक है, दुनिया भर की शेयर मार्केट है। शेयर मार्केट होते किस लिए? शेयर मार्केट होते हैं जो कंपनी का कंसेप्ट है। कंपनी यानी बहुत सारे लोग क्या करते हैं? शेयर खरीदते हैं, डिवेंचर खरीदते हैं, बॉन्ड खरीदते हैं, और कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, और कंपनी रन करती है और देश की इकोनॉमी को आगे बढ़ाती है। ठीक है, और जो प्रॉफिट होता है इन लोगों को दे देते हैं, जिसकी हिस्सेदारी। ठीक, और जो शेयर मार्केट का कंसेप्ट आया, कंपनी की कंसेप्ट के आने के बाद ही शेयर मार्केट का कंसेप्ट है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। क्योंकि अब हमें चाहिए तरलता, लिक्विडिटी चाहिए, क्योंकि हमने शेयर खरीदा है तो हम उसको तभी, वो हमें उसका पैसा तभी वापस मिलेगा जब वो कंपनी बंद हो जाए, और कंपनी हो सकता है कि 4 से सालों तक चले। तो हम क्या करेंगे? हमें जरूरत पड़ गई किसी संकट काल में, तो ऐसा पैसा किस काम का, जो बुरे वक्त में काम ना आ सके। तो तब आया शेयर मार्केट का कंसेप्ट। तो शेयर मार्केट क्या करता है? लोगों को लिक्विडिटी देता है, तरलता देता है, कि आप अपने शेयर को किसी को भी बेच सकते हो संकट में,
ठीक है, आप रुपए ले सकते हो, ठीक है। तो शेयर मार्केट में क्या करते हैं, तो शेयर मार्केट में हम भी निवेश करते हैं, आप भी निवेश करते हैं। तो जो विदेशी लोग हैं, जो विदेशी शेयर लोग हैं, हमारे शेयर मार्केट में जो निवेश करते हैं, प्रॉफिट कमाते हैं, जब प्रॉफिट नहीं होता है निकाल लेते हैं, ठीक है। तो उन्हें कहते हैं एफपीआई। बस लेमेंटर में इतना समझ लीजिए, ये एफपीआई है, यहाँ बैठे रहते हैं, यहाँ इन्वेस्ट करेंगे, यहाँ की शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे, यहाँ की शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे, और वैश्वीकरण के नाम पे पूरी दुनिया को अस्थिर कर रखा है, ठीक है। बहुत ज्यादा करते क्या है, यहाँ पे इनका इन्वेस्टमेंट है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है, थोड़ा बहुत यहाँ भी इन्वेस्टमेंट है। अब क्या हुआ, अमेरिकन इकोनॉमी में रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% हो गया, फायदा हो रहा है, इकोनॉमी भरोसे लायक है, फायदा हो रहा है, तो ये क्या करेंगे, ये यूरोप से पैसे निकालेंगे। किस में निकालेंगे, डॉलर में। इन्होंने यहाँ पे हो सकता है कि निवेश तो डॉलर में भी किया था, निवेश इन्होंने यूरो में भी किया था, क्योंकि यूरो भी एक हार्ड करेंसी है, लेकिन निकाला है चूंकि अमेरिका है इसलिए निकाला किसने, डॉलर में। डॉलर की क्या होगी, डिमांड बढ़ गई, डॉलर की डिमांड बढ़ गई, क्योंकि ये लोग जो है ना, जब इन्वेस्ट करते हैं तो इन्वेस्ट करते हैं, और जब निकालते हैं तो सिर्फ निकालते ही हैं। कहते हैं ना, जब खरीदते हैं तो सिर्फ खरीदते हैं, और जब बेचते हैं तो सिर्फ बेचते हैं, और पूरी दुनिया को बहुत अस्थिर कर देते हैं। तो यहाँ से निकाला, डॉलर की डिमांड बहुत बढ़ गई, यहाँ से भी निकाला, यहाँ डाल दिया डॉलर, यहाँ से भी डॉलर निकला। अब डॉलर हमारे यहाँ से निकल रहा, तो डॉलर की डिमांड क्या है, बढ़ रही है। डॉलर की डिमांड बढ़ रही है तो डॉलर क्या होगा, महंगा होगा, रुपया क्या होगा, कमजोर हो जाएगा फाइनली। अब इससे क्या होगा कि जो डॉलर है महंगा हो गया, तो इंडियन करेंसी है रुपया सस्ता हो गया, ठीक है। और जैसे ही रुपया सस्ता हो जाता है, आयात क्या होता है, महंगा हो जाता है। क्यों, क्योंकि हमें आज कल जो हम वस्तु 100 रुपए में खरीद पा रहे थे, कल जो हम वस्तु 100 रुपए में खरीद पा रहे थे, विदेश से आयात कर रहे थे, आज वो वस्तु हमें खरीदने के लिए 120 रुपए देने पड़ रहे हैं। तो 20 रुपए का हमें क्या हुआ, अतिरिक्त दे रहे हैं, ज्यादा दे रहे हैं, तो 20 रुपए घाटा हो रहा है, यानी कि वस्तु महंगी खरीद रहे हैं हम, आयात महंगा हो रहा है। तो इससे क्या हुआ, इससे जो इम्पोर्ट है, इम्पोर्ट महंगा हो गया, इम्पोर्ट महंगा हो गया, भारत में इम्पोर्ट महंगा हो गया। और इम्पोर्ट महंगा हो गया तो इम्पोर्ट में हम क्या करते हैं, मेनली क्रूड ऑयल और कोयला, कच्चा तेल और कोयला, ये हम आयात करते हैं मेनली, और गोल्ड भी होता है। और ये वो आयात करने वाला सामान है, प्रोडक्ट है, जिनको हम रोक नहीं सकते हैं। अगर आप कहेंगे कि महंगा हो गया तो उनका आयात रोक दो या फिर आयात कम कर दो, तो आंसर नहीं, इनका आयात नहीं रोका जा सकता, क्योंकि तेल डीजल पेट्रोल नहीं है देश की अर्थव्यवस्था में, तो अर्थव्यवस्था कैसे रन करेगी, कैसे चलेगी, संचालित कैसे होगी, पूरी अर्थव्यवस्था धड़ाम से गिर पड़ेगी अगर हमने ये कोयला रोक दिया या फिर तेल रोक दिया। तो हम इनके साथ कोई समझौता नहीं कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि तेल, जितना भी तेल की हमारी जरूरतें होती हैं, हमारी इकोनॉमी की जितनी भी जरूरत है तेल की, उसका 85% हम आयात करते हैं। कोयला, हम जितनी भी बिजली बनाते हैं उसका 67%, लगभग 2/3 बिजली का उत्पादन कोयले से करते हैं। और कोयला हमारे यहाँ अच्छी क्वालिटी का उत्पादन नहीं होता, हम इंपोर्ट करते हैं, ऑस्ट्रेलिया से करते हैं, इंडोनेशिया करते हैं, और बहुत सारे देशों से करते हैं। और हम पे करते हैं किस में करते हैं, डॉलर में। अब ये बताओ, यहाँ से डॉलर इन्होंने निकाला, यहाँ से निकाला, डॉलर तो बहुत डिमांड बढ़ गई, क्योंकि डॉलर भी एक वस्तु है, और वस्तु की जब डिमांड बढ़ेगी उसकी कीमत बढ़ जाएगी, और जैसे कीमत बढ़ जाएगी हमारी जो करेंसी है वो क्या, सस्ती हो जाएंगी, कमजोर हो जाएंगी, और इम्पोर्ट क्या होगा, महंगा हो जाएगा। और इम्पोर्ट रोक भी नहीं सकते इम्पोर्ट। और आपको पता है कि डीजल पेट्रोल सब महंगा तो देश में सब कुछ महंगा, डीजल पेट्रोल महंगा तो देश में सब कुछ महंगा। तो इससे क्या होता है, पूरे देश में क्या होता है, महंगाई आ जाती है। तो हुआ ना, ये इसने क्या किया, इन्फ्लेशन क्या कर दिया, एक्सपोर्ट कर दिया। और ये सीधा इसने एक्सपोर्ट कहाँ किया, देखिए सीधा ये एक्सपोर्ट इसका होते हुए ऐसे आकर इंडिया में आकर इनकी अपनी जो महंगाई है उसका निर्यात किया सीधा भारत में। तो जो विश्व की जो आर्थिक परिदृश्य की बात करें, विश्व की जो अर्थव्यवस्था है, उसको कुछ इस प्रकार से अमेरिका ने डिजाइन किया है कि सिर्फ उसको ही लाभ हो। यानी कि उसको अगर सर्दी भी लगे तो क्या, एक नहीं कहते, एक समय पहले कहते कि फ्रांस को सर्दी लगती थी तो पूरे यूरोप को जुकाम हो जाता था।
फ्रांस को सर्दी लगती तो पूरे यूरोप को जुकाम हो जाता था। ठीक उसी प्रकार से अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में बात करें, अमेरिका को सर्दी होती है तो पूरी दुनिया छींकने लगती है। तो इस हिसाब से कुछ उसने जो इकॉनमी है उसको डिजाइन किया है, क्योंकि पूरा ट्रेड, दुनिया भर का ट्रेड जो है 85% ट्रेड डॉलर में हो रहा है, एकमात्र हार्ड करेंसी डॉलर। इसके अलावा भी 4 करेंसियां हैं लेकिन उनका ज़्यादा महत्व नहीं है। 85% जो ट्रेड है दुनिया का, वर्ल्ड ट्रेड का, 85% डॉलर में हो रहा है और दुनिया के हर देश को चाहिए ये चीज़ें हैं, इसके अलावा और भी, और सभी को ट्रेड करना है डॉलर में, तो डॉलर की कितनी मांग होगी। और सप्लायर कौन है? केवल अमेरिका सप्लायर है, तो अमेरिका के बल्ले बल्ले। तो वो क्या करता है? लोकतंत्र, ठीक है, लोकतंत्र जो भी चीज़ें निर्यात करता है उनके साथ में इन्फ्लेशन का भी निर्यात करता है। तो ये देखिएगा। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।